हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। ये हमारे पास एक डीआई दी हुई है। इस डीआई का एक कंसेप्ट है, वो बस जस्ट हमें ध्यान रखना है। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है तो मीन्स पूरी डीआई आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या है इसमें बात करते हैं। इधर मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं, यानी कि यहाँ पे नेम्स ऑफ स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 6 स्टूडेंट है। अंकित, अमा, सान्या, राहुल, पुनीत और पूजा, 6 स्टूडेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं, ये जो मार्क्स आए हैं उनके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में और इंग्लिश में, ये नंबर आए हैं उनके। और ये नंबर है वो परसेंटेज में है। किस में है? परसेंटेज में। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे अंकित है, ये अंकित है। अंकित के मैथ में 90% है, केमिस्ट्री में 50% है, फिजिक्स में 80% है, बायोलॉजी में 60% है और इंग्लिश में 70% है। ये मार्क्स जो दिए हुए हैं टेबल के अंदर, देखो ऊपर दिया हुआ ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि 100 में से दिए हुए हैं ये मार्क्स, जो ये मार्क्स टेबल में दिए हुए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यही बात है जो आपको कन्फ्यूजन कर सकती है, आपको कन्फ्यूज कर सकती है। बस यही बात ध्यान रखनी थी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम डीआई करेंगे या फिर ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो हम मैक्सिमम मार्क्स में से मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि 150 में से आए हुए हैं। जैसे मैथ में हम देखेंगे ना, तो हमें ये लगेगा कि 90 150 में से आए हुए हैं। हमें ये लगेगा कि 100 है वो 150 में से आए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है। देखो ऊपर, परसेंटेज पर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, इतने परसेंट मार्क्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये परसेंट में है, ये 150 में से नहीं है। ये सारे मार्क्स 100 में से हैं। ये 130 में से नहीं है, ये सारे 100 में से हैं। ठीक है, लेकिन पेपर केमिस्ट्री का 130 का था, तो मार्क्स निकालना पड़ेगा। अभी हमें सिर्फ परसेंटेज में दिया हुआ है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये ध्यान रखना, जब आप पेपर करो ना एग्जाम में, तो देखना कि टेबल में क्या दिया हुआ है। ये परसेंटेज में दिया हुआ हो ना, तो इसका मतलब 100 में से दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रख जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, और सही होगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमर? अमर के द्वारा प्राप्त अंकों की कुल प्रतिशतता कितनी है? यानी कि जो अमर है उसके द्वारा कितने परसेंट अंक हासिल किए गए हैं, ये पूछ रहा है। अमर के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो हम परसेंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? कितने परसेंट, जैसे आपको कहे कि आपके 10th में कितने परसेंट आए हैं, तो 12th में कितने परसेंट आए हैं, ऐसे निकालते हैं। तो परसेंट कैसे निकालते हैं भी? टोटल जो सब्जेक्ट्स हुए हैं वो टोटल, ठीक है ना, यानी कि जो टोटल जितने सब्जेक्ट्स हुए हैं वो कितने नंबर के थे। ठीक है, मान लेते हैं जैसे 600 नंबर के थे। ठीक है, और मान लेते हैं आपके उसमें से 400 नंबर आए, तो परसेंट कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। 400 आए 600 में से और 100 में से कितने आए, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज। ऐसे ही निकालते हैं। तो बस यही फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि टोटल नंबर में से कितने आए हैं, 100 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। प्रतिशत में निकालना है, यही तो बात है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अंकित है, सॉरी अमर है, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो चलो अमर की तरफ रुख करते हैं और अमर को जानते हैं। ये है अमर। अब अमर के टोटल मार्क्स कितने आए हैं ये देखना है। अमर के मैथ में 100% आए हैं। ये मार्क्स नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना ये परसेंट में है। 100% मार्क्स आए हैं मैथ में। 100% मार्क्स आए हैं मैथ में। और मैथ का पेपर कितने नंबर का था फ्रेंड्स? मैथ का पेपर देखो कितने नंबर का था, 150 नंबर का पेपर था। मैथ का कितना नंबर का था? 150 नंबर का। और 100% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब 150 में से 150 मार्क्स आ गए। यही बात है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 100% है, ये परसेंट में है। तो अमर के नंबर कितने आए? 100% नंबर आए हैं मैथ में, यानी कि जितने का पेपर था उतने ही मार्क्स आ गए। तो अमर इंटेलिजेंट है मैथ में। कितने नंबर आए? 100 में 100% आए, तो 150 में से 150 मार्क्स तो इसके मैथ में आ गए। चलो प्लस कर दो भाई। केमिस्ट्री के अंदर उसके नंबर आए हैं अमर के 60%। 60% नंबर आए हैं, 60% है। तो 100 में से का पेपर होता तो उसके 60 नंबर आते। 130 का पेपर हुआ है तो कितने नंबर आएंगे? 13 छिकी 78, यानी कि उसके 78 नंबर आए हैं 130 में से, तभी तो 60% बनेंगे ना। 100 में से 60, तभी तो 60% है। और 130 में से कितना हो गया 60% का? 18 नंबर और आ जाएंगे। ठीक है, 6 3 18 78। ठीक है, वेरी गुड। ये तो निकालना आता है ना परसेंटेज, प्लीज़ बता देना। और फिजिक्स में 70% आए हैं और 120 का पेपर हुआ है, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 नंबर और हो गए, और 70 और 14 84, 84 नंबर इसके फिजिक्स में आ गए। ठीक है, और बायोलॉजी में इसके 40% नंबर आए हैं। कितने? 40%। बायो में कमज़ोर है अमर, है ना। 40% नंबर आए हैं। तो बायो में उसके 100 का ही पेपर है, 40% है, यानी कि 100 में से 40 ही नंबर आए। चलो वेरी गुड।
और अगर बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में 80% मार्क्स है, इंग्लिश में इंटेलिजेंट है भाई हमारे, 80% है, तो इसका मतलब इसका 80 नंबर आ चुके हैं। 100 का ही पेपर है ना, 100 का ही पेपर है, 80% है, 100 का हो गया, 100 में से 80 आ गए। ये टोटल नंबर आए हैं इसके, किसके, अमर के। तो कितने हो गए, देखो जोड़ो, 150 और 150 जो जोड़ देते हैं, 150, 78, 84, 80 और 40, ये सीधा जोड़ देता हूँ, 120। चलो 8 और 4 12 का 2 हसल 1, 7 और 5 12 और 8 20 और 2 22 और 1 23, 1 और 1 2 और 2 4। कितने नंबर आ गए टोटल, आ गए इसको 432 नंबर। टोटल कितने आ गए, 432 नंबर आ गए। और ये 432 कितने में से आए हैं ये बताओ, ये 432 नंबर आए हैं कितने में से आए हैं, तो देख लेते हैं टोटल का कितना था। 150 का तो मैथ था, 150 और 130 की केमिस्ट्री, कितना हो गया 280, 280 और 120 का कितना है फिजिक्स, 280 और 120 400, 100 की बायोलॉजी 500, 100 का इंग्लिश 600, यानी कि 600 में से नंबर आए हैं। तो कितना आए हैं, 432 आया है, किस में से, 600 में से। और परसेंटेज निकालना है तो 100, ये 0 से 0 कट गया, 6 का भाग दे दो, 7 छिके 42, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 72% नंबर आए हैं भाई बच्चे के। अमर के कितने परसेंट आए हैं, 72%। ये लो 72%, यही तो था। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि ऐसे निकालना है, तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस यहाँ गलती होने के चांसेस जहाँ थे हमने बात कर ली, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा कह रहा है व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सान्या। सान्या के द्वारा 5 सब्जेक्ट में, यानी कि इन 5 सब्जेक्ट में सान्या ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। सभी 5 विषयों में सान्या ने कितने अंक हासिल किए हैं, ये सान्या है। सान्या ने इनमें 5 में कितने अंक हासिल किए हैं, बस ये बताना है। तो अंक निकालने के लिए ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, हम जान चुके हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने आए हैं, इसके लिए क्या करेंगे, 100 में से 90, यानी कि 90% है। 150 में कितना हो गया, 150 में अगर किसी बच्चे के 100 में से 90 नंबर आते हैं, यानी कि 90% है, तो उस बच्चे के 150 में से कितने आएंगे, ठीक है, परसेंट 90% नंबर आ रहे हैं तो 9 5 45 नंबर और आ जाएंगे 50 में से, ठीक है ना। तो इसका मतलब 90 और 45 135 नंबर तो उसके मैथ में आए हैं, 135 नंबर तो किस में आए हैं, मैथ में। सान्या की बात कर रहा हूँ। 60% उसके आए हैं केमिस्ट्री में, तो 130 में से कितने आएंगे, 60 और 6 18, 18 वो हो गए, 78 नंबर इसके आ गए किस में, केमिस्ट्री में। वेरी गुड। फिजिक्स में कितने आ गए, फिजिक्स में 85% है, तो 100 में से 85 आ गए, 20 में से कितने आ गए, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, देखना एक बार 2 का गुणा करना, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, 17 नंबर ये और आ गए। तो 85 और 17 कितने होंगे, 92, नहीं 102, 85 और 17 102 हो गए, ठीक है, सॉरी 102 नंबर इसके किस में आ गए, फिजिक्स में आ गए। ये निकाल लिया ना कैसे आए, 100 में से 85 आएंगे तो 120 में से कितने आएंगे, तो 20 नंबर में से तो और भी आएंगे कुछ, तो 20 में से कितने आएंगे उसके, 20 में से 17 नंबर आएंगे, ठीक है, बात समझ गए। तो 17 नंबर वो हो गए, 85 नंबर वो हो गए, तो कितने हो गए, 102 हो गए, ठीक है ना। 85 और 7 92, 92 और 10 102। अब 80% नंबर है तो 100 में से ही है, ये तो लो 80 आ गए परसेंट है, और ये भी 100 में ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 60 है, ठीक है। तो जोड़ दो इनको, ये लो 60 इसमें और जोड़ देते हैं, ये 60 और जोड़ देते हैं इसमें, ये इतने नंबर आए हैं सान्या के टोटल, जोड़ दो। 8 और 2 10, 5 15, 1 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 1 25, 2 1 और 1 2 और 4 455 टोटल सान्या के नंबर आए हैं 455। देखो यही था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, समझ में आ ही रहा होगा। ऐसे जोड़ना है आराम से, है ना। सर इतना आराम से ही जोड़ना है क्या, नहीं, थोड़ा जल्दी से फास्ट कर देना आप, मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा आराम से है, लेकिन आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना, हल्की सी फास्ट। इतना टाइम का तो मुझे नहीं लग रहा इशू है, क्योंकि बाकी सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें तो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 6 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। अब क्या कहा है, केमिस्ट्री के अंदर, ये जो केमिस्ट्री है ना, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 6 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में सभी 6 छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना है। औसत प्राप्त अंक एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे,
इन 6 में जितने मार्क्स आए हैं वो जोड़ देंगे और 6 का हम भाग दे देंगे। ऐसा ही तो है ना। तो देखो अगर इसमें बात करें, इसके केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में अंकित के 50% नंबर आए हैं। तो इसका मतलब 130 में से कितने आएंगे अंकित के? 50, 100 में से आए हैं, 5 या 15 नंबर और आ जाएंगे उसके 30 में से, तो कितने हो गए? 65। ठीक है, 60% है तो 78, ये हमने कई बार निकाल लिया। और फिर इसके 60% इसके हैं सान्या के 78, इसके 75% है तो 75 तो 1 हो गए, और 75 तिया कितने हो गए? 5 तिया 15, 1 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है, 5 तिया 15, 1 22.5 नंबर और आ गए। 22.5 और 75 कितने हो गए? देखो कितने हो गए? 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 97.5 नंबर इसमें आ गए 75% वाला। ठीक है ना, 75% में, क्योंकि 75% में 27.5 नंबर आएंगे 30 में से, 100 में 75 आ गए, तो 27.5 और 75 कितने हो गए? 97, 22.5 और 75 97.5। और 80 में कितना हो गया? 80% तो इसमें से आ गया और 24 और आ गया, तो 80 और 24 कितना हो गया? 80 का 80 और 8 तिया 24, तो 80 और 24 कितना हो गया? 100 और 4 104। ठीक है, और फिर 75% का हमने निकाला ही था, देखो इसका यहाँ निकाला था तो सेम ही आ जाएगा 75% तो, और 75% कितना आ जाएगा? 75% आ गया 97.5। एक तो तरीका ऐसा है फ्रेंड्स, ये तरीके में थोड़ी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहती है, एक एक चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, हम नॉर्मली ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिक्कत करता है कि पहले एक एक का कैलकुलेट करो, फिर उसको जोड़ो, फिर 6 का भाग देंगे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो सर क्या करें? तो हम ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे देखो सबका बेस वैल्यू सेम है, सबकी सेम है, 130 में से ही आ रहे हैं सारे मार्क्स, ये 130 में से ही आ रहे हैं ना, तो क्यों ना अगर आप ये चीज़ ना करो, एक एक की ना निकाल के पहले इनका जोड़ के 130% निकाल दो, सिर्फ इसी का। मेरी बात समझ रहे हो? टोटल कर लो, टोटल का 130% निकाल दो, बात तो एक ही है क्योंकि बेस तो सेम ही है। मेरी बात समझे नहीं कि समझे? तो देखो जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 7 है 24 और 8 32 और 7 39 और 400, ये टोटल नंबर 400 है, ये टोटल नंबर 400% है। ठीक है ना, ये टोटल 400% है, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर ये परसेंट में तो 400 है, लेकिन अगर वो 130 का पेपर होता है, केमिस्ट्री का 130 का पेपर है, तो बेस वैल्यू सेम है, अगर इसको 13 से गुना कर दें आप, तो इट मीन्स इसमें से वो जो नंबर आए हैं वो आ जाएंगे। अगर बात है, अगर वो पेपर 100 नंबर के होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 100 नंबर का होता, तो इसके 400 नंबर आते 600 में, एक तरह से ये बात कह रहा है। जबकि पेपर सारे 130 के हुए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सबके 130 का है ना केमिस्ट्री में, तो सब सिर्फ 130 से इसको ही गुणा कर दें टोटल को जोड़ के, क्योंकि नंबर तो बेस तो सबका सेम है ना केमिस्ट्री में, सबका पेपर जो है टोटल है 130 का ही आया है सबका। तो एक एक का ना निकाल के फ्रेंड्स अगर 130 का यहीं पे गुना कर दें, एक ही बात है, तो कितना आ गया? 13 चौके 52, 520 नंबर आए हैं, सीधी सी बात है 6 विषयों में। तो अब एक एक को जोड़ोगे तो यहाँ पे भी 520 ही आएगा, आप जोड़ के देख लो। चलो ये थे ना 65, 78, 78, 97.5 और 104 और 97.5, यही तो था। तो जोड़ लो, 5 और 5 10, 1 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22 और 7 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33, 33 और 7 कितना हो गया? 40, 2 हासिल लगी 4। ठीक है, ये लो 4, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 9 कितना हो गया? 29 और 9 30 और कितना हो गया? 38, 38 और 4 42, 42 का 2 हासिल लगी 4 और 1 ये बच गया 4 1 5। देखो 520 ही आ रहा है ना, और यहाँ भी तो 520 ही आया। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, बड़ी आराम से आप समझना कि आप एक एक का चीज़ निकालोगे यहाँ पे ना, एक एक की चीज़ का निकालोगे, इससे अच्छा है कि बेस सेम है 130 ही है ना, तो क्यों ना एक बार इन्हीं को जोड़ के एक 113 का इंटू कर दो, सीधी सी बात है एक तरह से, तो वो टोटल नंबर आ गया। तो 520 नंबर आए हैं, ठीक है ना, 520 नंबर आए हैं, और एवरेज निकालना है तो 6 सब्जेक्ट में 520 आए हैं तो 6 का भाग दे देंगे। 6 सब्जेक्ट में आए हैं तो एवरेज निकालना है तो 6 का भाग देंगे, तो कितना आ गया? 6 8 48, 48 और कितना बच गया? 48, 4 बच गया, ठीक है ना। फिर एक जीरो उतार लिया, 6 छिके 36, फिर 4 बच गया, 6 छिके 36, ये आ गया 86.66%। ये लो,
आ गया क्वेश्चन? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम से अगर चीज़ों को पकड़ोगे तो मेरे हिसाब से आराम से हो सकती है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, बड़े आराम से, इससे आराम से और क्या करें, है ना? ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सभी विषयों में कितने छात्रों ने 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जिनमें हर विषय में 60 या 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। तो सीधा सा ये सारी चीज़ परसेंटेज में दी हुई है, तो इसमें नंबर कैलकुलेट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है। तो बस आपको ये देखना है कितने स्टूडेंट, कितने छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 60 या 60 से ज़्यादा परसेंट है। ठीक है, तो देखो ये जो छात्र है अंकित, इसके केमिस्ट्री में 50% है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट में 60 या 60% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अंकित के तो केमिस्ट्री में कम रह गए, कमज़ोर है ये केमिस्ट्री में। अमर की बात करें, अमर के कम रह गए, बायोलॉजी में सिर्फ 40% है, तो अमर भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके हर विषय में 60 या 60 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सान्या, सान्या इंटेलिजेंट है, सान्या के सब 60 या 60% से ऊपर है। चलो वेरी गुड। राहुल की भी मैं बात करूँ तो राहुल के भी सारे सब्जेक्ट्स में 60 या 60% से ज़्यादा है। वेरी गुड। अगर मैं पुनीत की बात करूं तो पुनीत के इसमें 50 आ गए, तो पुनीत भी नहीं है भाई। अगर मैं पूजा की बात करूं तो पूजा इसमें भी कमज़ोर रह गई और इसमें भी, तो दोनों में ही नहीं है, तो छोड़ो भाई। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, कितने छात्र हैं जिनके नंबर हर एक सब्जेक्ट में 60 या 60% से ज़्यादा है? दो ही स्टूडेंट ऐसे मिले हैं हमें, सान्या और राहुल, जिनके 60 या 60 से ज़्यादा है, तो दो मिले हैं। बिल्कुल इजी बात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन नहीं, बस 4 ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में तो चित्त शांत रखने वाली बात आ गई, तो सर 5वां क्वेश्चन नहीं है, 5वां क्वेश्चन गायब है, आप 4 कर लीजिए। ठीक है, शांति से देखो, क्वेश्चन कितने ही कर लो, कंसेप्ट को समझना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कितनी डीआई करो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो ना, उसके कंसेप्ट को देखा करो। जैसे हमने 130 वाली बात करी कि इस चीज़ को आप शांति से देखना, कि ऐसे आप कैलकुलेट ना करो। ठीक है, इस आराम आराम से हमने एक एक चीज़ को जोड़ के देख लिया कि सब ठीक है, ऐसा ही आ रहा है। तो कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप कितनी जल्दबाजी कर लीजिए, कितना टाइम बचा लोगे, मतलब दिमाग में इतनी जल्दबाजी नहीं हो, कैलकुलेशन फास्ट हो तो बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिमाग में रखो तो मेरे हिसाब से गड़बड़ हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अपने चित्त को शांत रखते हुए काम करें, आराम से समझें तो बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी। प्लीज़ आप लोग खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम की टेंशन इतनी ना लें कि पढ़ाई होना बंद हो जाए। थोड़ी बहुत टेंशन ज़रूरी है और वो हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि शांति से इसी तरह से चित्त को रिलैक्स करके पढ़ते रहें और हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।